नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। देश में इन दिनों महंगाई बढ़ते जा रही है, लगातार जनता त्रस्त है और पेट्रोल डीजल की मार हो या अन्य मामले हो। आपको बता दें, पिछले दिनों भी यानी 1 तारीख को फिर से रसोई गैस की कीमतों में 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम जनता के बीच आए हैं और जानेंगे कि महंगाई को लेकर उनकी क्या राय है। पटना जंक्शन पर मौजूद है और यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आते जाते रहते हैं और लोगों का क्या कहना है, इन्हीं मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ पहुँचे हैं। एलपीजी गैस का दाम फिर से 25 रुपया बढ़ गया भैया। क्या करना है उसके लिए? आपको नहीं पता है? नहीं पता तो नहीं भैया। हर 1 तारीख को सरकार के द्वारा ये गाइडलाइंस है और हर महीने के पहली तारीख को घटता बढ़ता है, लेकिन पिछले अगर 1 साल की माने तो लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 1000 के आसपास एलपीजी गैस का अभी दाम हो चुका है जो घरेलू है। 1 मिनट रुकना। अभी आप देख रहे हो कि एलपीजी का दाम बढ़ रहा है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि हमारे देश की क्वार्टरली इकोनॉमी भी बढ़ी है। 20% से इकोनॉमी ग्रोथ हुई है, जो सबसे ज़्यादा है पूरे साल की। तो आप एलपीजी के दाम देखोगे या हमारे देश की ग्रोथ देखना चाहोगे? महंगाई के मुद्दे पर जनता त्रस्त है। लगातार ये बातें निकलकर सामने आ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आप ट्रेन से आ रहे हैं तो उसके किराया भी अब बढ़ेंगे, तो उसको लेकर आपको क्या लगता है कि महंगाई घटनी चाहिए या ग्रोथ रेट बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है तो ये सही है? सबसे पहले तो आबादी पे कंट्रोल होना चाहिए। आबादी पे कंट्रोल होगा तो उसी हिसाब से महंगाई, और आगे हमारे देश ग्रोथ करेगा तो महंगाई आम बात है, महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो महंगाई बढ़ने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है? नहीं। और भी साथी मौजूद हैं। 25 रुपये एलपीजी गैस के दाम बढ़ चुके हैं, क्या लगता है आपको? बहुत बुरा है। फिर से सरकार के द्वारा जो हर महीने 25 रुपये बढ़ रहे हैं, किसी महीने 12 रुपये बढ़ रहे हैं, और जो कमर्शियल गैस हैं उस पर 183 रुपये बढ़ चुके हैं। आप लोग बाहर में खाना खाते हैं, होटल में खाना खाते हैं, वो खाना अब महंगा होने वाला है। तो ये तो गलत है ना। हर बार जैसे पैसे बढ़ते जा रहे हैं तो उसमें तो गरीब जो है जनता, तो उसमें क्या चाहेंगे कि उसको तो बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए, जो लिमिट है वो होना चाहिए। और भी साथी मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं भैया आप? मधेपुरा से। मधेपुरा से। महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है। फिर से 1 तारीख को 25 रुपये एलपीजी गैस के दाम बढ़ गए। जो कमर्शियल गैस हैं, जो होटल्स में यूज़ होते हैं, उसमें 183 रुपये बढ़ चुके हैं। इसी को अच्छे दिन कहते हैं शायद। अभी आपने सुना, आप एक आदमी से पूछ रहे थे, कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि देश ग्रोथ कर रहा है। आप अभी देख रहे हैं कि जीडीपी माइनस में है, और पता नहीं ये किस दुनिया से आए। ये कह रहे हैं कि 20% की मतलब रफ्तार से बढ़ रही है जीडीपी। मतलब सारे लोग जाहिल नज़र आ रहे हैं इनको। मैं ये नहीं कहता कि महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, उसके हिसाब से लोगों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अभी मैं जिस ट्रेन से आया हूँ, पहले मधेपुरा से यहाँ का किराया जो था वो 185 रुपये था। फैसिलिटी इससे अच्छी थी। अभी 470 रुपये है, फैसिलिटी उससे ख़राब है। तो अब ऐसे लोग पता नहीं किस ग्रह से आए, ये समझ से बाहर की बात है। अब जहाँ तक इसका ताल्लुक है गैस, आप देख रहे हैं कि जब ये आए थे, इन्होंने ये कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार तक। दिक्कत यहाँ है, अगर ये पहले कहते कि मैं आऊँगा तो महंगाई वगैरह का कोई मसला नहीं है, मैं तालिबान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान कह के डरा के अपना सत्ता मतलब काबिज़ होऊंगा, तो ये अलग बात थी। लेकिन इन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार। 400 रुपये के आसपास था 2014 में, आज 900 के आसपास है। पेट्रोल 70-75 था, आज 105 है। तो ये कंट्राडिक्शन है ना, आप समझ रहे हैं ना चीज़ों को। असल बात ये है कि ये जो ऐसे प्राणी है कुछ, जिसको भक्त कहते हैं हम लोग, अंधभक्त। ऐसा नहीं कि मैं मोदी का समर्थक नहीं हूँ, अगर मोदी बतौर प्रधानमंत्री ठीक है, लेकिन उन्होंने जो कहा था ठीक उसका उल्टा हो रहा है देश में। और जाहिर सी बात है, जितने गरीब लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अरे हम जैसे लोगों की बात नहीं करें आप, ज़्यादातर लोग कौन है जो 200-300 रुपये पर डे कमाते हैं, उनकी हालत क्या है? आज उनको खाने नहीं मिल रहा है, सोने की जगह नहीं है उनके पास, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। और ये चूँकि ये जो मीडिया है ना, आप इन्होंने देश को बर्बाद किया। मैं सरकार की बात नहीं करूंगा, आपकी बात नहीं कर रहा, आप निष्पक्ष हैं हो सकता है। ये मीडिया जो नेशनल चैनल जो एसी में बैठ के बात करते हैं, आप तो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं रोड पर, ये अच्छी बात है। जो लोग एसी में बैठ के पत्रकारिता करते हैं ना, उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, देश को गुलाम बना दिया। आज देश की हालत कितनी ख़राब है, और इन लोगों को तालिबान, पाकिस्तान सूझ रहा है। अभी आपने देखा ना, तालिबान से जाके बात किया इन्होंने कल। पहले ये कहते थे कि सॉफ्ट और हार्ड आतंकवाद नहीं चलेगा, और जाके तालिबान से इन्होंने बात कर लिया। और इनके जो भक्त हैं, वो भक्त को ये मूर्ख बना रहे, चूतिया बना रहे हैं। ये आप देख ही रहे हैं। मैं गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि लाइव हूँ।
ये मतलब किसी भी तरीके से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हम लोगों ने भी 2014 में बड़ी जोश के साथ मोदी जी का वोट किया था, बड़ी जोश के साथ, लेकिन अब वो सारी जोश खत्म हो चुकी, ढीला पड़ चुका है और अब ढीला पड़ना ही है, समझ ही सकते हैं चीज़ों को। जी एक और साथी हमारे साथ है। चाचा, आप कहाँ से आए हैं? बोलिए दे मेरा साथी। आपको महंगाई के बारे में नहीं लगता है कुछ बोलनी चाहिए? महंगाई तो बढ़ ही रही है तो। अच्छा, राबड़ी देवी के बारे में आप जानते हैं ना? राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। हाँ, जानते हैं उसके बारे में। उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि महंगाई पहले डाउन हुआ करती थी लेकिन अब बुआ हो गई है, यानी फुआ हो गई है। तो क्या कहना है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब तक हमारे देश के अंदर पब्लिक जागरूकता नहीं होगी, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तब तक ऐसा ही हाल होगा। आज सब के सब जो ये जो गुलाम बना के लोगों को है ना चला रहे हैं, लोग गुलाम बने हुए हैं आज। कि ये मेन चीज़ है कि शिक्षा को ख़त्म किया गया। बुनियादी जो शिक्षा होती है, जो प्राइमरी से लेकर के आगे तक की, ये ख़त्म हो चुकी है हमारे मुल्क के अंदर में। और जो बड़े बड़े लोग, उसके बच्चे तो महंगी स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए कोई आवाज़ उठाने वाले हैं नहीं। अब क्या है कि अगर कोई आवाज़ भी उठाते हैं तो उसको अंदर कर दिया जाता है। अब तो ऐसा राज हो गया है। सबसे बड़ी समस्या महंगाई को लेकर है और लगातार जनता इस मामले को लेकर सवाल कर रही है। कहाँ से आए हैं? हम पटना जिला। पटना जिला। 25 रुपया LPG गैस का दाम बढ़ चुका है। गैस पे खाना बनता है ना आपके यहाँ? हाँ, तो क्या कहना है? 1000 के आसपास अब गैस हो गया। ये लोग मोदी भ्रष्टाचार का सरकार है, समझें? कि चोट्टों का सरकार है, गुलगुलियों को सरकार है, देश बेचने वाला सरकार है, समझें? अच्छा, ट्रेन से आए हैं आप? हाँ। तो ट्रेन का किराया पहले क्या रुपया था? पहले तो था 8 रुपया में अप डाउन का टिकट मिलता था। अब क्या रुपया में मिल रहा अब तो 30 रुपया में मिलता है। मोदी के सुविधा में कुछ बढ़ोतरी हुई है? सुविधा में कोई बढ़ोतरी नहीं है, कोई बढ़ोतरी नहीं है। ये RS का सरकार है, RS के सरकार में कोई बढ़ोतरी होने वाला नहीं है। जब तक सरकार चेंज नहीं होगा, जब तक कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। क्या लगता है आपको किनकी सरकार आनी चाहिए? सरकार आना चाहिए राहुल गांधी का। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, गैस पे खाना तो आपके यहाँ भी बनता होगा, 25 रुपया बढ़ गया है। तो आज नया नहीं है, तो बढ़ते ही आ रहा है। 300 से कहाँ 1000 हो गया गैस का दाम। क्या लगता है? लगता है कि कम होना चाहिए। और कितना कम होना चाहिए? है जो था वही रहना चाहिए, 400-300। लेकिन सरकार के द्वारा फ्री में गैस भी बांटा गया है, गैस चूल्हा सब लोगों को दिया गया वो तो है। गलत चीज़ है। फ्री में सबको नहीं ना मिल पाएगा, सबको नहीं मिल पाया। सबको बराबर होना चाहिए। गैस दे रहा है तो क्या फायदा हुआ? आप ही से पैसा ले करके आप ही को गैस दे रहा है तो क्या फायदा हुआ? 500 में गैस दे रहा है, उसी में 100 रुपया सब्सिडी दे रहा है। बोले 100 रुपया बच रहा है। सब्सिडी तो अब 100 रुपया नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, 5-10 रुपया। जो भी है, जो कर रहा है फ्री में गैस दे रहा है तो क्या फ्री में थोड़ी ना दे रहा हूँ, पैसा फिर भी ले ही रहा है। 25 रुपया गैस का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है आपको? देखिए, ये नहीं होना चाहिए। गैस जो खास करके गैस के लिए जो है गांव घर में बहुत दिक्कत हो रहा है। जो गैस तो मोदी जी खरीदवा दिया है, बढ़ाने के लिए पैसा है ये नहीं है। 1000 रुपया में का फ्री में गैस दे दिया, 1000 रुपया कौन देगा गैस के लिए? कोई नहीं देगा। जिसके पास गैस दिया उसको जंग लग रहा है, गैस पे खाना नहीं बन पा रहा गैस पे खाना नहीं बन रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे कारण सरकार सोचे कि गांव घर में जो बेसिक स्तर का आदमी है उसको जो है कम से कम गैस मुहैया हो, जो कम से कम में खरीदा जाए। और क्या कह सकते हैं, जनता के लिए सरकार नहीं सोच रही है, खुद अपने लिए सोच रही है। तो पेट्रोल डीजल सहित गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और सबसे बड़ी बात है कमर्शियल गैस के दाम में 183 रुपये के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, जिसको देखकर अब ऐसा लगता है कि होटल में खाने वाले जो शौकीन लोग हैं, चाहे वो रिक्शा चालक हों या ऑटो चालक हो, जो होटल में दिहाड़ी मजदूरी करके शाम में खाना खाते हैं, अब उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बनते जा रही है। क्योंकि 183 रुपया जब कमर्शियल गैसों पर बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से खाने भी महंगे होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।